कल से नया हफ्ता शुरू होने वाला है दोस्तों ट्रेडिंग का। बाज़ार आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे एक बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एक ड्रामेटिक मूव दिखा सकता है। और इस ड्रामेटिक मूव की शुरुआत लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को हो गई थी अमेरिकी बाज़ारों से। जब आप कह सकते हैं जो पॉवेल साहब हैं उन्होंने जो बातें कही, उनकी जो मीटिंग हुई दोस्तों जैक्सन होल मीटिंग में, जिस तरह का उनका हॉकिश स्टांस रहा है, जिस तरह उन्होंने बातें कही हैं कि इन्फ्लेशन को एट एनी कॉस्ट एनी हाउ हमें कंट्रोल में करना है 2% में। और इसके लिए यदि आप कह सकते हैं इकोनॉमी को कुछ हर्ट भी होगा, और अगर कुछ कह सकते हैं आप कि एट सम पॉइंट अगर कुछ पेन भी अगर उठाना पड़े इकोनॉमी को, तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अनप्रेसिडेंटेड वे पे बढ़ रही है और आने वाले समय पे ये बढ़ती ही रहेगी। और ये चीज़, ये कमेंट्री बाज़ार को बिल्कुल पसंद नहीं आई और आप देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में दिखी, और इसका असर आपको भारतीय बाज़ारों में शायद कल देखने को मिले। और भारतीय बाज़ारों में अगर मैं कह सकता हूँ अगर उतना असर ना भी हुआ, बल्कि चांसेस ये होगा, लेकिन खास करके जो आईटी है दोस्तों, आईटी के स्टॉक्स आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट दिखाएंगे। और देखिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था कि क्यों आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। ठीक है, आप हो सके जाके देखिएगा मेरे चैनल में। और आने वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वॉलेटाइल रह सकता है, मेनली आईटी स्टॉक्स के लिए। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे बहुत बड़े इवेंट्स हैं जो आपके साथ मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज चर्चा करूंगा मैं वीकली रिव्यू की कि आने वाले हफ्ते में ऐसे कौन से आप कह सकते हैं इवेंट्स हैं जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहली शुरुआत होगी मंडे को दोस्तों। किस चीज़ से? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम से। लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास ये एजीएम शुरू होने वाली है दोस्तों। प्लस ये जो शुरुआत आप देखेंगे एजीएम की, ये ऑनलाइन होगी। पिछली 2 एजीएम में बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई। लास्ट एजीएम में आपको याद होगा ग्रीन, आप कह सकते हैं ग्रीन इंडस्ट्री में, ठीक है, ग्रीन इंडस्ट्री में एंट्री की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। उससे 1 साल पहले की अगर आप देखेंगे तो गूगल एज अ माइनॉरिटी इन्वेस्टर ऐड हुआ था। तो देखना ही होगा कि सोमवार को क्या बड़ी अनाउंसमेंट ये कंपनी करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज करती हैं दोस्तों। ठीक है, और लास्ट ईयर में जो ग्रीन एनर्जी में इन्होंने इन्वेस्ट कह लीजिए एंटर की थी, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा डिसीजन था, प्लस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं दोस्तों, आप समझिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर के फोकस दिख रहा है, और ये नीड ऑफ द आवर है। और ऐसा इसलिए दोस्तों, तमाम अगर आप विश्व को अगर देखेंगे, अगर यूरोप में हीट वेव्स चल रही हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान में देखेंगे 1000 लोग चले गए हैं, ठीक है, फ्लड के कारण। भारत में भी आपको पता होगा कितने ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, फ्लड की हालत क्या है। ठीक है, हमारी कह सकते हैं प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा है, प्लस हमारे यहाँ की जो एनडीआरएफ टीम है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है। आर्मी को बुला लिया जाता है, तो हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा कैजुअलिटी शायद हमें नहीं दिखती होती होंगी। जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं जो अफेक्टेड एरिया में, उन्हें ज़्यादा दर्द पता होगा कि इसका क्या होता है, बशर्ते मैं यहाँ चुपचाप बैठ के आपके सामने कुछ भी बोल दूँ ये गलत है। तो साइड उसको हटाते हुए, उसे दूर रखते हुए, जिस चीज़ में हमारा नॉलेज नहीं है उसमें ज़्यादा ज्ञान देना कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके कारण ग्रीन एनर्जी में फोकस बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री, चाहे वो अडानी ग्रीन हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, रिलायंस हो, ये ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये हमारे विश्व में एक सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का एक जरिया होगा। देखना ही होगा इस एजीएम में किस तरह के बड़े अनाउंसमेंट रिलायंस करते हैं। फिर आता है ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को बात करेंगे तो जो सबसे आप कह सकते हैं एक जो खबर है जो उसकी नज़र हमें रहनी चाहिए, और इस खबर की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, वो है दोस्तों यूरोजोन इकोनॉमिक सेंटिमेंट। ठीक है, इसका डेटा रिलीज होगा। और आपको मैं एक स्टैटिक बता दूं, अगर इफेक्टिवली बताऊं, तो जो यूरोजोन का इकोनॉमिक सेंटिमेंट की बात करूं, तो जो यूरो एरिया का दोस्तों वो 5 कॉन्सिक्यूटिव मंथ से डिक्लाइन होकर जुलाई जो गया उसमें 99 था दोस्तों। ठीक है, लगातार 5 महीने से वो गिरावट दिखा रहा है और 99 में आके रुका है। ठीक है, और ये लास्ट ईयर के फरवरी के सबसे लो रहा है दोस्तों। रीज़न आप सबको पता है, ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है कि भैया यूरो एरिया का जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट है वो कम हो रहा है। बशर्ते वो कोई भी रीज़न हो, आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर वन ऑफ द रीजन है दोस्तों।
मैं फिर कहूँगा रशिया यूक्रेन वॉर वन ऑफ द रीजंस है, और रशिया यूक्रेन वॉर का रिपल इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा है यूरोप को वो है एनर्जी क्राइसिस के रूप में, जो अनप्रेसिडेंटेड रूप पे बढ़ रही है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होते चला जा रहा है। ठीक है, और ये कारण है कि जो सेंटिमेंट है वो लगातार गिर रहा है, और इस बार भी आप कह सकते हैं कि जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिलेगा। फिर आते हैं वेंसडे को। वेंसडे को क्या चीज़ होने वाली दोस्तों, वेंसडे को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, वो है Q1 का जीडीपी डेटा दोस्तों। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं मनी कंट्रोल का एक आप कह सकते हैं मनी कंट्रोल का जो 15 इन्वेस्टर्स हैं या एनालिस्ट हैं, उनकी अगर पोल की बात करें तो उनका मानना ही है लगभग आप कह सकते हैं 15% जो आप कह सकते हैं इस बार आ सकता है। इस बार जो क्वार्टर के नंबर, जो जीडीपी के नंबर रहेंगे वो आप 15% रहने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं ये जो 15% है ये लास्ट ईयर में 20% था। ठीक है, तो लास्ट ईयर से आप मान सकते हैं कम रहा है, लेकिन लगातार आप कह सकते हैं 2 साल कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स हैं जब डबल डिजिट में आपको ग्रोथ दिखाएगा ये। तो 15% रहता है कि नहीं रहता है, वहाँ से कम आता है, और अगर बाजार के एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा कम आएगा तो आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट। लेकिन अगर एस्टिमेट अच्छे रहते हैं तो मार्केट को संभलने में ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। याद रखिएगा वेंसडे को Q1 जीडीपी डेटा आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दूं फिस्कल डेफिसिट की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। रीज़न आपको पता है, क्रूड ऑयल के दाम इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, इंपोर्ट्स के बिल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और फिस्कल डेफिसिट की मैं बात करूं तो कितने में वाइडन हो गए दोस्तों, रुपीज़ में आपको डेटा बता रहा हूं 3518.7 बिलियन ये अप्रैल जून में रहे। ठीक है, जो पिछले साल कितने दोस्तों 274.2 बिलियन। आप समझिए जंप मोर देन 20 to 15% का जंप है दोस्तों। ये 274.2 बिलियन रुपीस से बढ़ करके 3518.7 बिलियन रुपीस में रहा है, जो कि 21.2% है गवर्नमेंट के एस्टिमेट का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की दोस्तों, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इसी हफ्ते में क्या रहेगा। और आपको बता दूं मैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट रहा है वो 12.7% रहा है ईयर ऑन ईयर जून में। ठीक है, और ये मई में 19.3 था, यानी कि मई में 19.3% ये है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट। उसके बाद जून में आप आएंगे 12.7%। ठीक है, यानी लगातार दूसरे महीने भी यहाँ डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और बात करें इस बार की तो देखना ही होगा इस बार किस तरह के इसके नंबर्स आते हैं दोस्तों। एक और चीज़, चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ठीक है, वो भी डेटा आएंगे और मोरलेस दोस्तों वो कम होने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है वहाँ से, और अगर वहाँ से कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कुछ भी नेगेटिव खबर आती है, बाजार खास करके स्टील सेक्टर उसे बहुत इंपॉर्टेंटली देखेगा दोस्तों। ठीक है, अगली चीज़ बात करते हैं फ्राइडे को। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि इट्स डाउन टू 30 बिलियन जुलाई में रहा है, अगेंस्ट 31.02 बिलियन कब था ये वो। ठीक है, अगेंस्ट 31.02 बिलियन ये एस्टिमेट था। ठीक है, एस्टिमेट था 31 बिलियन का, लेकिन जुलाई में थोड़ा सा कमाया 30 बिलियन के आसपास का। ठीक है, और ये एक साल पहले सुनेंगे आप डेटा तो आप हंस देंगे, 10.97 बिलियन डॉलर रहा है दोस्तों। और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है। रुपीज़ में फॉल आने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे इंपोर्ट बिल्स लगातार बढ़ रहे हैं, और आप यकीन मानिए कभी कभी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल साथ नहीं देते आपका। आज जब हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये जो बिल है ना दोस्तों, ये इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल बिल है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। यदि अगर ये $50 to $60 के आसपास रहते, आप मिरेकल देखते दोस्तों ट्रेड डेफिसिट में कमी आने का। लेकिन अब कुछ क्या कहें, अब कुछ चीज़ें पे आपका कंट्रोल रहता नहीं है। हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, हम एनर्जी की भूखी एक कंट्री है हमारी, और हमारी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी जो कह लीजिए फुलफिलमेंट है वो बाहरी देशों से आता है, खास करके खाड़ी देशों से आता है। तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हमारे बिल्स लगातार बढ़ रहे हैं, और हमें बहुत सारी इस साल पेमेंट्स भी करनी, बॉन्ड पेमेंट्स, जिसका असर रुपीज़ की कमज़ोर होने पे होगा। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, आने वाला जो वीक है बहुत वॉलेटाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। यदि आप ट्रेडर हैं, मुझे लगता है या तो बहुत ज़्यादा कमाएंगे या तो बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे। मैं पर्सनली आपको बता दूं, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। मुझे गिरावट चाहिए
चाहिए से मेरा मतलब है अच्छे स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो वही मौके ढूंढता हूं मैं निवेश के। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, अपडेट्स पसंद आए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।